और मेरे प्यारे साथियों और प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपने गुलाब गुरु एजुकेशन में। जैसा कि मैं आपको हेल्पिंग वर्ड के बारे में पिछले वीडियो में बताया, तो मैं आज उसके बाद मैं बताया कि टू बी एम इज आर वाज वर्ड। तो मैं जो है आज आपको उसको पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका यह शेयर मुझे विश्वास देता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक हेल्पिंग वर्ब इजी वे में समझाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सामने आप देखिए, सामने जो है आपका यूज टू बी, यानी यूज दूसरा है जिसमें कह रहा है टू बी एज मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्ब बी जो है आपका, बी का प्रयोग हम इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे कि बी का प्रयोग किसमें करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये 2 मरतबा लिखा गया था, एक ही मरतबा लिखा था। तो वर्ब बी का प्रयोग जो है इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य में करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान इंपरेटिव का मतलब होता है कि उसमें एडवाइस होता है, सलाह होता है। उसमें एग्जाम्पल में कहता है बी केयरफुल, सावधान रहो। हम लोग जो है उसमें एडवाइस दे रहे हैं कि आप जो है सावधान रहे। उसके बाद में अगला कहता है डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। अब वहां पे भी हमें एडवाइस दे रहे हैं कि मूर्ख मत बनो। तो ये सेंटेंस आपको कब समझ में आएगा? जब आपको पूरा पूरी हम सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे तो सेंटेंस समझ में आएगा कि असेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है और ऑपरेटिव क्या होता है। अगला जो है यूज थ्योरी है। यूज थ्योरी में क्या कहता है कि वर्ड इज यूज्ड इन सम कंडीशनल सेंटेंस। वर्ड का प्रयोग कुछ कंडीशनल सेंटेंस में होता है। आप लोगों ने देखे होंगे कि वाज और वर का हिंदी जो होता है था, थे, थी होता है। तो हम लोग जैसे कि मैं गरीब था तो आई एम पुअर, आई वाज पुअर। वह चालाक थी तो ही वाज क्लेवर। तो इसमें क्या कर रहा है कि वर्ड इज यूज्ड इन सम कंडीशनल सेंटेंस। वर्ड का प्रयोग कुछ कंडीशनल सेंटेंस में होता है। तो हम एग्जांपल से देखेंगे। इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता। तो यहाँ पे आपने देखिए सिंपल सा तो सेंटेंस आप जानते ही, हम सोचे कि थोड़ा एडवांस लेवल में बता दें आप लोगों को। आगे जो कर रहा है कि इस सब्जेक्ट को अगर हमको जानना है इसके बारे में, तो वो है आपको सब्जेक्टिव मूड में जाकर आपको पढ़ना होगा। इसकी जानकारी आपको मूड ऑफ वर्ब्स में मिलता है। इफ और वर्ड का किसके साथ, हम जैसे कि ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि आई के साथ जो है वाज लगता है, लेकिन जैसे ही इसमें आ गया कि अगर मैं राजा होता तो इफ आई वर ए किंग। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है टू हैव एज मेन वर्ब। मतलब ये जो टू हैव जो है वो मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो उसको एक एक करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे। हैव, हैज और हैव, यहाँ देखिए आप लोग। उसके बाद में अगला जो कह रहा है कि यूज, यूज वन जो है वो आपको कह रहा है कि हैव, हैड आर यूज्ड टू शो पोजीशन और ऑनरशिप। हैव, हैज, हैड का प्रयोग किसी चीज पर मालिकाना हक या स्वामित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग अब सीखेंगे यूज ऑफ हैव, हैज और हैड। तो आप लोग बने रहिए, हम फिर से हम आपको ऊपर से एग्जांपल से समझाते हैं। यूज ऑफ हैव, हैज और अगला है आपका हैड। इसका यूज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड या प्लस नाउन एडीजे प्लस ओडब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड।
तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हैव का हिंदी होता है पास होना, रखना, मालिक। तो एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे आई हैव ए कार। तो यहाँ जो हैव हैव का हिंदी हो गया मेरा पास, मालिक बना रखना, ये मेन वर्ब का काम किया। उसके बाद में इसका हम निगेटिव देखेंगे। तो आई हैव नॉट, आई हैव नो मनी कर दीजिए, आई हैव नो मनी। उसके बाद में आगे हो जाएगा आपको हैव यू मनी। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, ये हो जाएगा। तो हमने हैव का यूज देख लिए। अब उसके बाद में हैज का यूज देख रहे हैं। यूज ऑफ हैज। तो ये जो है ही हैज ही हैज ही हैज मनी। इसका हिंदी हो जाएगा उसके पास पैसा है। उसके बाद में आगे हो जाएगा ही हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। हैज ही नो का, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। तो ये रहा आपका हैज का। अगला हम भी देखेंगे यूज ऑफ हैव। तो आई हैड ए कार, आई हैड ए मोबाइल, आई हैड नो बुक, ही हैड नो पेन। तो हम लोगों ने देखे अभी यूज ऑफ हैव और हैड का प्रयोग। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और हैड, तो ये हो गया आपको बेसिक लेवल। उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल में हम आप लोगों को फिर आगे समझाएंगे कि जब अगर एक साथ हैव आएगा तो क्या। अगला नंबर जो है इस सबका हम हिंदी बता देते हैं कि आई हैव ए कार, मेरे पास गाड़ी है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। हैव यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है। ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। ही हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि नॉट और नो का प्रयोग कहाँ करें। नॉट का भी हिंदी होता है नहीं, और नो का भी हिंदी होता है नहीं। दोनों का हिंदी होता है नहीं। जब जब आपका जब आपका कोई जब आपका कोई नाम रहे, जब आपका कोई नाम रहे तो नो का प्रयोग, नो का प्रयोग। जब आपका नाम नहीं रहे तो नॉट का प्रयोग करेंगे। जब कोई भी नाउन है, जैसे ध्यान से देखिए, ये मेरा कार है, नाउन है। मोबाइल क्या है, मेरा नाउन है। बुक मेरा क्या है, नाउन है। पेन मेरा क्या है, नाउन। तो इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, इसके साथ नो ही लगेगा। अगला जो जान लीजिए कि जब अगर आपका नाम न हो, जब अगर आपका कोई नाउन न हो तो इसके साथ
इसके साथ नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग करें। तो आप लोगों ने ये सीखा कि यूज ऑफ हैव, हैज और है। हैव का हिंदी होता है पास या मालिक होना या रखना। हैज का भी सेम कंडीशन है। और हैड का हिंदी होता है पास था, मालिक था और रखता था। आगे आपको हम स्ट्रक्चर के अनुसार पूरा समझा दिए, एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं। आगे इसका हम बताने जा रहे हैं एडवांस लेवल।